तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी तो जय हिंद गाइज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। और आज की कहानी हमारी क्राइम तक फैमिली के एक मेंबर ने ही भेजी है, और दीपांशु शर्मा जी। ये शरोड़ा एक जगह है आपके मध्य प्रदेश में, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है अशोकनगर। ये अशोकनगर एक छोटा सा कॉमर्शियल इलाका है, जैसा कि दीपांशु जी ने बताया, और भोपाल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कहानी वहीं की है, और ये कहानी सिर्फ 2 से 3 दिन बल्कि पुरानी है। कहानी बेहद अजीब भी है और अफसोसनाक भी है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, हमारे आसपास क्या क्या होता है, इन कहानियों से ही पता चलता है। बच्चे हों या माँ बाप हों, उनको लेके हम सबका अपना एक नज़रिया और बड़ा साफ होता है। वो ये कि माँ बाप की दुनिया उनके बच्चे होते हैं, और बच्चों की दुनिया उनके माँ बाप होते हैं। हम उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसी कहानी आती है कि माँ बाप ही अपने बच्चों के दुश्मन हो जाएं, माँ बाप ही अपने बच्चों के कातिल हो जाएं, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ही माँ बाप के कातिल हो जाएं, बच्चे अपने माँ बाप को मार डालें, तो फिर अजीब लगता है। तब सोच कर ही सिहरन सी होती है कि ऐसे रिश्तों को कोई कैसे कलंकित कर सकता है, अपने ही हाथों से ऐसे रिश्तों का गला कैसे घोंट सकता है। क्योंकि दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता जो होता है वो एक माँ बाप का बच्चों से और बच्चों का माँ बाप से होता है। लेकिन हमारे सामने तमाम मिसालें हैं ऐसे जुर्म की, ऐसी घटनाओं की। ये कहानी उसी की एक मिसाल है। अशोकनगर की बात है। 18 अक्टूबर की रात अशोकनगर में एक पूरा परिवार अपने साथ रहता था, और परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। एक 8 साल का बेटा और एक 13 साल की बेटी। परिवार के मुखिया का नाम था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह, जो 13 साल की बेटिया थी उसका नाम सरिता था। एक बच्चा था 8 साल का और पत्नी थी। 4 दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को हिम्मत सिंह की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। अब घर में अकेले हिम्मत सिंह और उसके दोनों बच्चे थे नाबालिग। 18 अक्टूबर की रात को ये तीनों सो जाते हैं। बेटी और बेटा दोनों एक साथ सोए थे पलंग पर, और पिता भी साथ में हिम्मत सिंह। सुबह होती है। जैसे ही सुबह होती है तो हिम्मत सिंह की अचानक चीखने की आवाज़ पड़ोसियों तक आती है। लोग भाग कर आते हैं, पूछते क्या हुआ। वो कहते हैं कि जो उनकी बेटिया है 13 साल की सरिता, वो उठ नहीं रही है। लोग फौरन अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर देखता है और कहता है कि ये तो मर चुकी है। अब इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस घर पे आती है, घर की पूरी बारीकी से जांच करती है। तो जिस बिस्तर पे बाप और बेटी और बेटे सोए थे, वहाँ पे उसी बिस्तर के किनारे एक टॉवल पड़ा हुआ था, एक तौलिया था। पुलिस उसको भी कस्टडी में लेती है, और फिर ये लगता है कि इसी तौलिए से शायद गला घोंट कर मारा गया है। अब पुलिस अपनी छानबीन आगे बढ़ाती है। पहले जो पूछताछ होती है तो उसमें हिम्मत सिंह पूरी अपनी बात बताते हैं। वो ये कहते हैं कि रात को हम दोनों बच्चों के साथ सो गए थे, और उसके बाद सुबह तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने कुछ दिया है या सुंघाया है, और ऐसी नींद मुझे नहीं आती जैसी कल उस रात आई थी। मुझे लगा कि मैं शायद बेहोश हूँ, और मैं बेहोश हो गया हूँ या मुझे किसी ने बेहोश कर दिया है। और उसी बेहोशी के आलम में कातिल ने मेरी बेटी को मार डाला। तो पुलिस ने पूछा कि आपकी कोई दुश्मनी, किसी पे शक? हिम्मत सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी से 4 दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े की वजह ये थी कि मेरी पत्नी का एक प्रेमी है, किसी गाँव का है, और उसको लेके मैं हमेशा उसे टोकता था। एक बार मारपीट भी हुई और उसके प्रेमी ने भी आकर मारा। और इसी बीच 4 दिन पहले, करीब 14 अक्टूबर की बात है, पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा उससे पहले भी एक झगड़ा हुआ था, और पुलिस में जाकर हमने रिपोर्ट भी लिखाई थी, बच्चे भी गए थे, और पुलिस के पास वो रिपोर्ट थी पति पत्नी के झगड़े की भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पत्नी चली गई तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो हिम्मत सिंह ने कहा कि मुझे यही शक है कि मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मेरी बेटी को मार डाला। तो पुलिस को बड़ा अजीब लगा कि पत्नी भागी,
प्रेमी के साथ वापस आई, बेटी को मारा, बेटे को नहीं मारा, पति को नहीं मारा, जबकि उसकी लड़ाई पति से है। और अगर उसे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी थी और उसे लगता था कि उसके बच्चे उसके रास्ते के रुकावट हैं, तो फिर दोनों बच्चों को मारती। एक को छोड़ दिया, एक को मार दिया, ये क्यों? खैर फिर पुलिस ने पूरे घर का मुआयना किया तो पता चला कि घर का दरवाज़ा, चाहे वो मेन दरवाज़ा हो, सदर दरवाज़ा अंदर का, वो अंदर की तरफ से कुंडी लगी हुई थी। पुलिस ने पूछा कि घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, तो बाहर से आने की गुंजाइश कैसे? हिम्मत सिंह ने बताया कि हमारे घर का दरवाज़ा जो है वो बाहर से भी खुल सकता है, ये एक ट्रिक है, मतलब एक जुगाड़ है, लेकिन ये किसी बाहर वालों को नहीं पता। उसने बताया कि ये दरवाज़ा जो खुल सकता है ये सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को पता है। तो मेरी बीवी को पता है कि अगर अंदर से भी कुंडी लगी है तो दरवाज़ा खोल सकती है, क्योंकि अक्सर पहले भी हमने ऐसा किया है, तो इसलिए उसी ने खोला है। पुलिस ने भी हिम्मत सिंह की बातों पर यकीन किया, उसकी बीवी और प्रेमी की तलाश शुरू कर दी। तलाश जारी रही, वो भागते रहे। इस दौरान में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती रही, बाकी लोगों से, पड़ोसियों से, सबसे पूछताछ करती रही, तो पता चला कि हाँ, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। और झगड़े के बाद 1-2 बार पुलिस में भी मामला गया। गांव वालों ने ये भी कहा कि हाँ, हिम्मत सिंह की पत्नी का एक किसी और के साथ इश्क भी था और उसको लेके ही झगड़ा होता था, और उन दोनों को कई बार लोगों ने साथ देखा। तो सारी चीज़ें यही थी। अब पुलिस के सामने कहानी ये थी कि ये एक मामला ऐसा है कि एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था, और पति के हिसाब से पत्नी अपने प्रेमी के साथ आती है और उसकी बेटी को मारकर चली जाती है। लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, और वो यही कि उसने एक कत्ल क्यों किया, और सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति था, उसे क्यों नहीं मारा। इसी सवाल ने पुलिस को हिम्मत सिंह के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब इस हिसाब से पुलिस ने हिम्मत सिंह के सारी छानबीन की, जासूसी की, मुखबिर लगाए, पता करने की कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ जो पता चले, लेकिन कोई ऐसा सबूत, सुराग हाथ नहीं मिल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस दौरान आ गई, पता चला कि गला घोट कर मारा गया है, गला घोटने से उसकी दम निकला है। तो कुल मिला के पुलिस के हाथ खाली थे, और इधर हिम्मत सिंह लगातार रट लगा रहा था कि ये कत्ल उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। बात आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ खाली थे। तभी पुलिस को यह लगा कि जिस रात ये वारदात हुई उस रात घर में सिर्फ 3 लोग थे, हिम्मत सिंह, उसकी 13 साल की बेटी जिसकी मौत हो गई, जिसका कत्ल हुआ, और 8 साल का बेटा। अब 8 साल का बेटा क्या इतना अक्लमंद या इतना होशियार है कि वो सारी चीज़ें बता सके? पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था। पुलिस ने कहा कि उस रात हो सकता है, अच्छा, उससे पहले बयान दिया था कि मैं सो गया, मेरा बेटा भी सो रहा था। सुबह ये भी था कि जब दीदी नहीं उठी तो बेटा भी रो रहा है, हिम्मत सिंह भी रो रहा है, और बेटा वाकई रो रहा था सुबह कि दीदी को क्या हो गया। भाई बहन में बहुत प्यार था। तो पुलिस ने कहा कि चलो किसी तरह से इस बच्चे से कुछ पूछते हैं, शायद कोई जानकारी मिले। पुलिस बच्चे को अलग से ले गई, उसको बड़ा कंफर्ट किया, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी चीज़ें, और बहुत प्यार से उससे नॉर्मल सब बातें शुरू कर दी। बेटा नाम क्या, क्या पढ़ते हो, कैसे, क्या लिखते हो, सारी चीज़ें। बच्चा थोड़ी देर में घुल मिल गया। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि बेटा ये बताओ उस रात हुआ क्या था। बच्चे ने पूरी मासूमियत के साथ उस रात की कहानी सुनाई, और ऐसी कहानी सुनाई कि जो पुलिस वालों ने सुना, शायद उनमें से कई की आंखें नम हो गई। बच्चे ने कहा कि उस रात पापा घर आए थे। घर आने के बाद हम दोनों खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद पापा बड़े गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से किसको मारो, मुझे मारना है। पहले तो बच्चों को ऐसे ही लगा, लेकिन सरिता जो 13 साल की थी वो थोड़ी बड़ी थी, समझदार थी। बेटा 8 साल का था, थोड़ा मासूम था। हिम्मत सिंह ने फिर उससे पूछा कि ये बताओ कि दोनों में से कौन मरेगा, किसको मारो। जब लग गया कि बात बहुत सीरियस है, सरिता ने अपने पापा से कहा कि, और ये बच्चे ने जो बोला वो उसकी लाइन ये थी कि फिर दीदी ने पापा से कहा कि भाई को छोड़ दो, मुझे मार दो। उसने फिर पूछा कि दोनों में से कौन मरेगा, मुझे मारना है। फिर सरिता ने कहा बच्चे की जुबान में ये कि दीदी ने कहा भाई को छोड़ दो, मुझे मार दो। और इसके बाद घर के ही रखे कपड़े से
हिम्मत सिंह ने अपनी 13 साल की बेटी का गला घोंट दिया और ये कत्ल होते हुए उस 8 साल के बच्चे ने, एक भाई ने अपनी आंखों से देखा। जब सरिता का दम निकल गया, इसके बाद हिम्मत सिंह अपने बेटे को पकड़ कर कहता है कि देख, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी बहन ने कहा है, लेकिन अगर तूने ये बात जो तूने अभी देखा किसी से को भी बताया बाहर में, तो मैं तुझे भी मार दूंगा। रोते हुए बच्चे ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा पापा। और इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और उस मुर्दा सरिता के साथ उसी बिस्तर पर बाप, जिसने अपने हाथों से कत्ल किया था, पूरी रात करवट बदलते हुए गुजार देता है। सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह जैसी होती है फिर वो वही नाटक करता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। बच्चा भी फिर रोने लगता है और उसके बाद वो दुनिया को बताता है कि सरिता को मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। बच्चे के इस बयान के बाद पुलिस हिम्मत सिंह को पकड़ती है। उसके बाद अपना पुलिसिया तेवर दिखाती है। थोड़ी देर के बाद हिम्मत सिंह टूट जाता है और फिर वो सारी चीज़ें बताता है और वो वही बताता है जो उससे पहले उसके बेटे ने बताया था। और वो ये भी मानता है कि हाँ, मैंने उन दोनों में से कहा था कि कौन मरेगा, और बेटी ने कहा था कि मेरी जान ले लो, भाई की जान बख्श दो। एक 13 साल की बच्ची अपने भाई के लिए अपनी जान देने को तैयार थी और दे भी थी। सोचिए कैसी बच्ची होगी वो। अब सवाल ये था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो दोनों को क्यों नहीं मारा। यहां ये भी सवाल है कि अगर उसकी पत्नी भी दोनों को मार सकती थी, पति को मार सकती थी, इसने क्यों नहीं मारा। इसे दोनों बच्चों से कोई नफरत या बाकी चीज नहीं थी। दोनों बच्चों को प्यार भी करता था, लेकिन बदले की आग ने उसको ऐसा पागल बना दिया था कि उस आग को बुझाने के लिए उसने अपने ही औलाद में से एक को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। और वजह ये थी, वो चाहता था कि वो अपने 2 बच्चों में से एक को मारकर उसके कत्ल का इल्जाम अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के सर पर डाल दे। सिर्फ पत्नी और प्रेमी को फंसाने के लिए, उन्हें जेल तक पहुंचाने के लिए उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी का कत्ल किया, ताकि इस कत्ल का पूरा इल्जाम वो अपनी बीवी और अपने प्रेमी को दे। लेकिन 8 साल के मासूम बच्चे की गवाही ने सारी कहानी खोल दी और कातिल पकड़ा गया और अब वो जेल में है। सोचिए बदले की आग कैसी होती है और कितनी बुरी होती है। वो अगर चाहता तो अपनी बीवी को तलाक दे देता, वो चाहता तो कुछ और रास्ते से बदला ले सकता था, लेकिन अपने ही बच्चों का कत्ल करने के बाद ये कैसा बदला हुआ। इसलिए कहते हैं कई बार सोच और समझ से परे की चीज़ होती है जुर्म की दुनिया। क्रिमिनल के दिमाग की सोच, उनके कत्ल करने का तरीका, उनका मकसद बड़े ही अजीब होते हैं और जितना सोचो आप उतना दिमाग घूम जाता है। तो ये थी अफसोसनाक कहानी मध्य प्रदेश की। और दीपांशु शर्मा, एक बार थैंक यू, शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्राइम तक फैमिली को ये कहानी सुनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने इस चैनल पे मैं स्टोरियाँ छांट कर ही लेके आता हूँ। जो इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ होती हैं वो यहाँ पे केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही छांट के लेके आता हूँ जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आपको सुनने को मिलती रहें अगर आप सुनने के इच्छुक रहते हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।